in our previous video we are discussing about the tundra region. टुंड्रा रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर प्लांट्स या ट्रीज नहीं होते और जो वहाँ की सॉइल होती है वो फ्रोजन होती है, मतलब जमी हुई होती है, और ऐसी सॉइल में कुछ भी इजीली ग्रो नहीं होता. ग्रासेस, श्रब्स एंड लिचन्स एंड मॉसेस आर द ओनली प्लांट दैट ग्रो हेयर. यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ग्रासेस, श्रब्स और मॉसेस ही ग्रो हो पाते हैं. These plants grow close to the ground. Tall trees do not grow here. Birch tree, willows, ferns and herbs grow in some areas of Greenland. यहाँ पर टॉल ट्रीज मतलब लंबे लंबे ट्रीज ग्रो नहीं होते, बहुत ही कम ट्रीज यहाँ पर ग्रो होते हैं जिनके नेम यहाँ दिए हुए हैं, लाइक विलोज, फर्न्स एंड हर्ब्स. अब हम जानेंगे यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में. वाइल्ड लाइफ मतलब यहाँ पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं. The animals found in Greenland have thick coat of fur which help them to survive the harsh winters. यहाँ पर जो भी एनिमल पाए जाते हैं उन सब की बॉडी के ऊपर एक थिक फर होती है. फर मतलब एनिमल्स की ऊपर जो बॉडी की कवरिंग होती है ना, उस पर लॉन्ग मतलब हेयर होते हैं, तो ऐसा ही थिक कोट ऑफ फर होते हैं उनके ऊपर, जो उनको वार्म रखने में यानी उनको थोड़ी सी गर्मी पहुंचाने में हेल्प करता है और उनको ऐसे ठंड वाले क्लाइमेट या ऐसी ठंड वाली कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है. सम ऑफ द एनिमल फाउंड ऑन द आइलैंड इंक्लूड रेनडियर. अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं. आप देखेंगे ये जितने भी जानवर हैं इन सभी की स्किन के ऊपर बहुत ही मोटी मोटी फर होती है, यानी फर मतलब उनके जो बाल होते हैं ना, वो लेयर उनकी बड़ी ही मोटी मोटी होती है. कौन कौन से एनिमल हैं वो? रेनडियर, पोलर बियर, मिंक, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वुल्फ्स, आर्कटिक हेयर एंड सील्स. इसके साथ साथ यहाँ पर वुल्फ डॉग्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हस्कीज कहा जाता है. स्टूडेंट, हस्कीज क्या होते हैं? एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग और बिग डॉग होते हैं, उनकी तरह ही दिखते हैं, जिनके ऊपर बहुत ही हैवी फर की कोटिंग होती है. दे आर यूज्ड फॉर हंटिंग एंड पुलिंग स्लेजेस. और ये जो एनिमल्स हैं इनको हंटिंग यानी शिकार के लिए और पुलिंग स्लेज आपने देखा होगा आइस में, क्योंकि पहिए वाला कोई भी व्हीकल वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकता, इसीलिए आइस में यानी बर्फ़ में हम स्लेजेस यूज़ करते हैं. स्लेजेस क्या होते हैं? उस पर फिसलने के लिए ईजी रहता है, वो पतली पतली पट्टियाँ होती हैं उस पर जो आइस पर फिसलती हैं. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, दिस इज मस्क ऑक्स, दिस इज आर्कटिक टर्न, दिस इज पोलर बियर एंड दिस इज हस्कीज. देख रहे हैं आप, दीज आर स्ट्रॉन्ग बिग डॉग्स हैविंग हैवी कोटिंग ऑफ फर. इन सभी की बॉडी के ऊपर आप देखेंगे कितनी मोटी मोटी फर की लेयर है. इसी की वजह से इनकी बॉडी थोड़ी वार्म रह पाती है और ये ऐसी बुरी कंडीशंस में भी यानी इतने नेगेटिव वाले और बिलो 0 डिग्री वाले क्लाइमेट में भी सरवाइव कर पाते हैं. इसके बाद सी बर्ड सच एज पेट्रल, गुल्स एंड पफिन्स आर फाउंड इन ग्रीनलैंड. इसके साथ साथ कुछ बर्ड्स भी यहाँ पाई जाती हैं. आर्कटिक टर्न जो आपने सुना होगा, इट इज़ अ स्मॉल सी बर्ड, फ्लाइज टू ग्रीनलैंड इज समर, जो समर वाले टाइम में ग्रीनलैंड पर माइग्रेट कर जाती है एंड माइग्रेट टू द साउथ पोल इन विंटर. आर्कटिक टर्न एक छोटी सी सी बर्ड है, समुद्री बर्ड है, जो क्या करती है समर टाइम में ये माइग्रेट करके ग्रीनलैंड में आ जाती है और विंटर यानी सर्दियों के टाइम में ये माइग्रेट कर कर साउथ पोल में चली जाती है. बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जैसे कि साइबेरियन क्रेन भी है जो इंडिया आती है विंटर्स के टाइम पे. ये बर्ड्स माइग्रेट करना मतलब होता है अपनी जगह को छोड़कर यानी अपने प्लेस जहाँ आप रहते हैं उसको छोड़कर किसी और जगह जाना, इन सर्च ऑफ फूड और इन सर्च ऑफ अ बेटर क्लाइमेट. ये दो ही वजह से माइग्रेशन करते हैं, या तो खाने की तलाश में करते हैं या फिर एक अच्छे क्लाइमेट की वजह से. जैसे आर्कटिक टर्न जो है वो गर्मियों के टाइम में ग्रीनलैंड में आ जाती है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उसको सूटेबल लगता है, और ऐसे ही विंटर के टाइम पे वो साउथ पोल चली जाती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा विंटर नहीं होती. द सी अराउंड ग्रीनलैंड इज होम टू मेनी स्पीशीज ऑफ फिश लाइक ट्राउट, सैल्मन एंड कोड. सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारी फिश की स्पीशीज भी पाई जाती हैं.
अब हम जानेंगे यहाँ की इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी मतलब यहाँ के लोग अपना खाने के लिए या वहाँ के लोग अपने सर्वाइवल के लिए किस तरह से अपनी इनकम जनरेट करते हैं। द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर मेनली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग। यहाँ के लोगों का मेनली जो जिस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, या यू कैन से इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज फिशिंग, मछली पकड़ते हैं वो। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इनकम कम्स फ्रॉम द फिशिंग इंडस्ट्री। इस कंट्री की ज़्यादातर इनकम या यहाँ के लोगों की ज़्यादातर इनकम फिशिंग इंडस्ट्री से ही आती है। मतलब मछलियों को पकड़कर उनको मतलब पानी से निकाल कर जब वो मर जाती हैं तो उनको बेचा जाता है। फ्रोजन कैंड फूड एंड ड्राइड एंड स्मोक्ड फिश आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। इसके साथ साथ फ्रोजन कैंड फूड, फ्रोजन मतलब जमा हुआ कैन वाला फूड, ड्राइड मतलब सूखा हुआ, या स्मोक्ड फिश जो होती हैं ये भी यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। एक्सपोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह या एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरी स्टेट किसी भी सामान को भेजना, उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। इंपोर्ट होता है ऐसे ही किसी सामान को एक कंट्री या दूसरी किसी और कंट्री से मंगवाना, तो मंगवाने को हम इंपोर्ट कहते हैं और भेजने को एक्सपोर्ट कहा जाता है। So agriculture is practiced by a very small percentage of population of the country। क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल है वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सुटेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर यानी कृषि नहीं की जाती। बहुत ही कम लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। दिस इज ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन विच डू नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सूटेबल नहीं है, जो मैंने आपको भी पहले भी बताया कि यहाँ पर ज़्यादा फसलें उगाई नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ की ना ही मिट्टी ऐसी है ना ही यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। नाउ वी विल नो अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल, मतलब यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा या किस तरह से यहाँ के लोग रहते हैं। द नेटिव ऑफ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड द इन्यूइट्स। यहाँ के जो नेटिव और यहाँ के जो मूल निवासी, नेटिव मतलब मूल निवासी जो हैं ग्रीनलैंड के, उन्हें कहा जाता है इन्यूइट्स। दे यूज टू लिव इन स्नो हाउसेस कॉल्ड इग्लूस। ये तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर जो एरिया आइस और स्नो से कवर्ड होता है वहाँ पर हमारे जैसे नॉर्मल घर बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, वो नहीं बन सकते वहाँ पर। तो इसीलिए ऐसी जगहों पर इग्लूज बनाए जाते हैं। इग्लूज क्या होते हैं? ये स्मॉल हाउसेज होते हैं दैट इज़ मेड ऑफ स्नो, जो बर्फ़ के बनाए हुए होते हैं। इनमें ऊपर की तरफ एक टॉप पे होल होता है यानी छेद होता है, जिसके थ्रू अंदर जो भी वो स्मोक क्रिएट कर रहे हैं, मतलब खाना पका रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो स्मोक उससे पास हो सके। और इसमें अंदर घुसने के लिए एक ओपनिंग, छोटा सा डोर बनाया जाता है। इस तरह का कुछ होता है ये इग्लू। ये छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके अंदर से वो क्रॉल करके यानी रेंग कर अंदर जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े डोर नहीं होते इसमें, जैसे हमारे घरों में हम बड़े बड़े डोर्स और ये सब लगाते हैं, ऐसी कुछ फैसिलिटी इन इग्लूज में नहीं होती। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पिक्चर दिखाई हुई है आपको एक इग्लू की। दिस इज़ एन इग्लू। ये इसकी ओपनिंग है, मतलब इसका मेन एंट्री डोर यही है, यहीं से क्रॉल करके अंदर जाना होता है। और यहाँ टॉप पर एक होल होता है यानी छेद होता है, जिसके ज़रिए यहाँ अंदर जो भी खाना पकाने का स्मोक है जो भी है वो बाहर निकल सके, पास आउट हो सके। इग्लूज आर डोम शेप्ड हाउस विद अ सिंगल ओपनिंग। इसमें एक सिंगल ओपनिंग ही होती है। इन समर दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ एनिमल स्किन। विंटर टाइम में तो ये लोग इग्लू में रहते हैं, और समर यानी गर्मियों के टाइम पे ये लोग अपने टेंट्स बनाते हैं जो एनिमल की स्किन के बने होते हैं। इन टेंट्स को टोपिक्स कहा जाता है। The southwestern coast of Greenland is the warmest part and therefore the most populous part of the country. ग्रीनलैंड का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा गर्म पार्ट है, यानी वहाँ पर थोड़ी ठंड कम होती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग वहीं की तरफ रहते हैं। The people of Greenland use harpoons to hunt seal, walrus and whales. ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो हंटिंग भी करते हैं। हंटिंग मतलब शिकार करना। तो वो शिकार करने के लिए एक वेपन यूज़ करते हैं, मतलब हथियार यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है हार्पूज, जिससे वो सील्स का, वॉलरस एक ऐसी फिश, एक ऐसा एनिमल होता है जिसके 2 दांत बाहर होते हैं, आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा। एंड वेल्स, इसके ज़रिए ये इनका शिकार करते हैं। दे ऑल्सो कैच फिश।
फिश फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट, क्योंकि वहाँ पर उनको जो सबसे इजीली फूड मिल पाता है वो है फिश, इसीलिए फिश उनकी डाइट में हमेशा यानी उनके खाने में हमेशा शामिल रहता है। इट इज़ एक्सपोर्टेड एज वेल, और इसके साथ साथ ये इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज या दूसरी जगहें भी भेजते हैं। दे इम्पोर्ट अ नंबर ऑफ अदर फूड आइटम ऑल्सो, और दूसरी कंट्रीज से वो अदर फूड इम्पोर्ट करते हैं यानी मंगवाते हैं। एज ग्रीनलैंड इज एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस, पीपल वेयर क्लोथ मेड ऑफ फर टू विच हुड्स आर अटैच्ड, क्योंकि ग्रीनलैंड एक बहुत ही ठंडी जगह है, इसीलिए यहाँ के लोग जो है वो लॉन्ग कोट पहनते हैं, मतलब लंबे कोट पहनते हैं जो फर के बने होते हैं। फर क्या होता है स्टूडेंट? एनिमल की स्किन से बना हुआ, जिनके साथ हुड्स अटैच होती हैं। हुड्स मतलब उनके कैप्स अटैच होती हैं सिर पे रखने वाली। दे कीप देयर हैंड्स कवर्ड विथ मिटन्स एंड वियर लार्ज बूट्स मेड ऑफ सील स्किन, इसके साथ साथ वो अपने हैंड्स को भी हमेशा कवर रखते हैं, और अपने पैरों में वो क्या पहनते हैं? लार्ज बूट्स। बूट्स आपने देखे होंगे, लंबे लंबे जूते जो होते हैं जो सील की स्किन से बने होते हैं। द इन्यूइट्स यूज कायक्स एंड उमैक्स टू ट्रेवल ऑन वाटर बॉडीज, ये जो लोग हैं ये कायक इस एक तरह की बोट है जो ये यूज करते हैं पानी में, ठीक है। अब देखिए जब इन्हें शिकार करने जाना है तो उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्ट तो इन्हें यूज करना पड़ेगा ना, तो जब ये फिश पकड़ने जाते हैं या फिशिंग के लिए जाते हैं तो ये कायक्स यूज करते हैं। दिस इज नैरो बोट फॉर वन पर्सन, इसमें ओनली एक पर्सन ही ट्रैवल कर सकता है। स्लेड्स आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेसेस विच रिसीव अ लॉट ऑफ स्नोफॉल, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिस जगह पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है वहाँ ट्रैवल करने के लिए ये लोग स्लेजेस यूज़ करते हैं। स्लेज मैंने आपको भी बताया, दो पतली डंडियाँ टाइप होती हैं जो बर्फ़ में फिसलने के काम आती हैं, उसके ऊपर बैठ के ये ट्रैवल करते हैं। और वो जो स्लेजेस हैं उनको हस्कीज पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं। द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स, अब पहले और अब ग्रीनलैंड के लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मैनी ऑफ देम वर्क इन माइंस एंड ऑयल फील्ड, उनमें से बहुत से लोगों ने माइंस मतलब खादानें जो होती हैं जहाँ पर खनिज पदार्थ मिनरल्स खोद कर निकाले जाते हैं, या फिर ऑयल फील्ड्स जहाँ तेल की वो होती हैं, उन जगहों पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। पीपल लिव इन परमानेंट हाउस, इसके साथ साथ लोगों ने इग्लू की जगह अब परमानेंट हाउस में रहना शुरू कर दिया है। दे यूज राइफल्स इंस्टेड ऑफ हारपून्स, और अब वो लोग शिकार के लिए हारपून्स की जगह राइफल का यूज़ करते हैं, जो बंदूकें होती हैं बड़ी बड़ी वाली। तो आप देख रहे हैं कितना चेंज आ गया है पहले से अब के टाइम में, क्योंकि अब उनके पास ये फैसिलिटीज़ धीरे धीरे पहुंचती जा रही है। एंड मोटर बोट्स फॉर फिशिंग, और अब वो कायक्स की जगह मोटर बोट यूज़ करते हैं। मोटर बोट क्या आती है? वो बोट जो मोटर से चलती है, उसमें मोटर लगी होती है, तो उसमें आपको हाथ से वो, देखिए कायक जो होती है उसमें एक चप्पू होता है, चप्पू जानते हैं ना आप, स्टिक टाइप होती है जिससे चलाना पड़ता है वाटर में उस बोट को, लेकिन मोटर बोट में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक होती है। मैनी पीपल हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स फॉर बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत से लोगों ने माइग्रेशन भी कर लिया। माइग्रेशन मैंने अभी आपको बताया, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, बेटर क्लाइमेट और इन वर्क एज वेल, और फॉर वर्क एज वेल, मतलब काम की तलाश में भी कई लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं ना, तो ऐसे ही इन लोगों ने भी माइग्रेट किया है बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ट्रैवलिंग आउटसाइड Greenland is now easier as some places are connected to Europe and North America by air. पहले ग्रीनलैंड के लिए ट्रैवल करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब ये बहुत ही इजी हो गया है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो अब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट हो गया है, तो आप बाय एयर यहाँ जा सकते हैं। कैपिटल सिटी ऑफ नुक, द कैपिटल सिटी नुक प्रीवियसली नोन एज गोर्थाप, नुक जो है इसे आज नुक मतलब अब के समय में नुक बोला जाता है, पहले ग्रीनलैंड की कैपिटल नुक को गोर्थाप बोला जाता था। इज अ मॉडर्न सिटी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर प्रोसेसिंग फिश, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी बन चुकी है वहाँ की, और यहाँ पर फिशिंग जो है, या यू कैन से यहाँ पर जो इनकम है वो मेनली फिशिंग और हंटिंग के ज़रिए ही जनरेट की जाती है। So student, this is the chapter
Hope you like the video and hope you understand the chapter as well. Thank you so much.